हो गया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2। क्या पढ़ेंगे जी? 4.2। देखते हैं 4.2 के क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। पहले सुनो, पहले चर को क्या जी? पृथक करने वाले चरण बताइए और फिर समीकरण को हल करें ना। कीप साइलेंट। चलिए आज हमको पढ़ना है 4.2। क्या पढ़ना है? 4.2। इससे पहले यानी कल के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज मतलब 4.1 ऑल क्वेश्चन को समाप्त किए थे ना जी। तो आज हम लोग को पढ़ना है 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, पहले चर को पृथक करने वाले चरण बताएं, ठीक है, और फिर समीकरण को हल करें। तो समीकरण हल करना मतलब जान चुके हैं आप लोग। ये नया शब्द आ गया पृथक क्या होता है, ठीक है। क्या होता है जी? पृथक क्या होता है, इसको आज समझेंगे। तो पृथक को समझने के लिए पृथकीकरण का नाम सुने हैं? पृथकीकरण का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं तो साइंस में आपके सर बताएंगे पृथक। सुनो, पृथक करना, ठीक है। आज हम बता देते हैं मतलब अलग करना। दो गो चीज़ फेटाया हुआ है, दो गो चीज़ फेटाया हुआ है, उसको अलग अलग कर दीजिए, पृथक कहलाता है। क्या कहलाता है? पृथक। मतलब वो जैसे सुनो, पानी और बालू, पानी बालू क्या है? मिला हुआ है। अब उसको अलग करना है, वही पृथकीकरण कहलाएगा। वो कैसे होगा? मतलब फिल्टर पेपर से। फिल्टर पेपर क्या मतलब? सीधा बैठो। पानी और बालू वाले मतलब घोल को क्या करेगा? गिराएगा। वो छानना है, वो बालू को रोक लेगा, पानी को जाने देगा ना। बालू अलग, पानी अलग, वो पृथकीकरण कहलाता है। समझ में आया? क्या जी? समझ में आया? तो अब 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 बताइए तो क्या है? बोलो। x -1 बराबर 0, ठीक है। इसको अलग अलग करना है, ठीक है। ये आप लोग जानते हैं बाया पक्ष, ये दाया पक्ष। तो 0 का मान कुछ होता है, 0 का मान कुछ होता है, इसलिए आपको ये नहीं देखना है। ये बाया पक्ष में देखिए कौन कौन संख्या का मिलावट है, मिल करके ये बाया पक्ष बना है। कौन कौन सा संख्या मिल करके बाया पक्ष बना है जी? जरा बताइए तो। हाँ बोलो बोलो, ठीक है। x और -1 x -1 मिल करके बाया पक्ष बना हुआ है, यही ना। अब इसको हटा देंगे, ठीक है। ये बताइए x -1 इसमें क्या करेंगे सो 1 हट जाएगा। ये 1 क्या करेंगे सो हटेगा। जो ये माइनस में है ना 1, उसको प्लस में लिख दीजिए, +1। आप लोग जानते हैं एक तरफ नहीं करना होता है, दोनों तरफ कीजिए। क्या करना होता है? दोनों तरफ। तो 0 इसमें क्या अलग से लिखे हैं? 1 प्लस में 1, तो इसमें भी क्या लिखना होगा हमको? प्लस में 1। समझ में आया? जब ये x -1, आइए बताओ, ये बताओ तो +1 अब बराबर 0 + 1 करेगा क्या होगा? 1 हो गया। ये बताओ ये माइनस और प्लस, 1 में से 1 घटेगा क्या होगा? 0 कटिस। तो मतलब
बराबर के एक ही साइड दो को संख्या मतलब समान संख्या रहे, एगो प्लस में एगो माइनस में, उसको काट देते हैं। तो x बराबर क्या आ गया? आंसर। पृथक मतलब पृथक विधि बताना, चरण बताना था ना, तो यही आपका क्या हो गया? पृथक चरण। क्या हुआ? पृथक चरण। और ये हम लोग आंसर ला दिए ना इसका। ये बताइए, यदि हम पृथक चरण नहीं बनाते, ये 0, ठीक है। आप लोग को बताए हुए हैं क्या समीकरण को हल करने के लिए, x बराबर ये कौन चीज में है? माइनस में, बराबर उधर जाएगा तो प्लस में, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। यहाँ भी x कमाना आ गया 1, समझ में आया। लेकिन इसमें कहा है केवल समीकरण नहीं बना, समीकरण का हल नहीं करना है, क्या करना है जी? मतलब पृथक चरण बताना है। तो ये हम लोग पृथक चरण बता दिए, समझ में आया। अतः इसका आगे समीकरण का हल कर दिया, समझ में आया। तो मतलब पृथक करने के लिए क्या करेंगे जी? x के साथ यानी चर के साथ जो संख्या यदि प्लस में लिखा है, वही संख्या क्या कर देंगे? माइनस में लिख देंगे। और वन साइड ही नहीं, दोनों साइड लिखना पड़ेगा। क्या जी? दोनों साइड लिखना पड़ेगा, समझ में आया। चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 2 बताइए तो क्या है जी? x प्लस 1 बराबर 0। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? पृथक करना है, हटा। हाँ बताइए क्या? दोनों पक्षों में 1 जोड़िए। हाँ माइनस में था तो वही ना कहा है, दोनों पक्षों में 1 जोड़िए। ये भी पक्ष में 1 जोड़ दिए और ये भी पक्ष में 1 जोड़ दिए। अच्छा, x का मान क्या आ गया? अच्छा, और दूसरा में होगा दोनों पक्ष में से 1 घटाइए, है दोनों पक्ष में से क्या घटाइए? 1 घटाइए। आंसर का मान बता देगा। सुनो, जब ये क्वेश्चन मतलब सॉरी पृथक चरण निकालेंगे, वो कैसे करते हैं? पहले देखेंगे इस पक्ष में चर के साथ क्या मिला हुआ है, जो एक पक्ष बना है, क्या क्या मिल करके? x प्लस 1। तो आप लोगों को बता है पृथक चरण लिखने के लिए x के साथ यानी चर के साथ जो संख्या लिखा हुआ है, वही संख्या अपोजिट चिन्ह से लिख देते हैं। अब दोनों तरफ लिखते हैं ये बात। ये बताओ x के साथ क्या लिखा हुआ है? प्लस 1। तो इसका अपोजिट चिन्ह क्या होगा? -1। एक तरफ लिखाएगा नहीं, दोनों तरफ। तो क्या हो जाएगा? x और प्लस 1 ना। ये पृथक करने के लिए -1। तो इधर माइनस लिखिए तो ये 0, इधर भी आपको माइनस लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कल तराजू का एग्जाम्पल लेकर के बताए हुए थे, यदि इधर मतलब 2 किलो का बटखारा रखते हैं तो 2 किलो चीनी इधर रखना पड़ेगा। चलिए बराबर हो गया 2 किलो बटखारा 2 किलो चीनी। यदि आधा किलो का बटखारा उधर रख रहे हैं तो आधा किलो चीनी और इसमें डालना पड़ेगा, समझ में आया। यानी दोनों तरफ बराबर करना होगा। सेम वही काम इसमें, ये पक्ष तो लिखा गया लेकिन इसमें माइनस किया है तो इसमें भी हमको माइनस लिखना पड़ेगा, जितना लिखे हो उतना, ठीक है। कहाँ जाना है? तो ये बताइए x, अब ये कोष्ठ को हटा दीजिए, -1 बराबर -1, ये से ये कट गया और x बराबर क्या गया? -1, ठीक है। और ये हम लोग क्या कर दिए जी? पृथक चरण। नहीं बनेगा? बोलिए बन जाएगा। जरा क्वेश्चन नंबर 2 बोलो, सॉरी 3 बोलो तो। x -1 बराबर 5। सबसे पहले पृथक चरण क्या करेंगे? 5 जोड़ेंगे, 5 घटाएंगे नहीं। और सॉरी चर के साथ जो संख्या है ना, वही संख्या को अपोजिट चिन्ह के साथ दोनों तरफ जोड़ना होता है, घटाना होता है। x -1 ये तो मेरा पक्ष है, इसमें क्या लगा हुआ है? -1। तो इसका अपोजिट चिन्ह प्लस 1 है तो 1। अच्छा, तो इधर ही केवल नहीं देना पड़ेगा, इसमें भी क्या कर कीजिए आप 1 जोड़िए, क्योंकि 1 जोड़े हैं तो इसमें भी 1 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये बताइए x -1 और +1 बराबर ये कितना? 6। ऐसे ही कट जाएगा, x बराबर 6। तो ये क्या कहलाएगा जी? पृथक
चरण। ठीक है, कोई डाउट? अच्छा जरा 4 नंबर क्वेश्चन बोलिए तो आप लोग। x + 6 = 2 हुआ ना। क्या करेंगे जी पृथक चरण के लिए? ये देख लीजिए, ये पक्ष है मेरा बायां पक्ष, चर के साथ ये प्लस में 6 है, दोनों तरफ क्या करना होगा? 6 को हटाना मतलब माइनस करना होगा। x + 6 यही संख्या अपोजिट चिन्ह के साथ। अब बराबर इसमें से घटा है तो इसमें से भी आप घटाइए। क्या जी ये बताओ, x + 6 और ये -6 अब बराबर ये 2 में से 6 घटेगा कौन ज़िंदगी में नहीं, 6 में से 2 घटा लीजिए 4, इसका चिन्ह माइनस का इसमें माइनस लग जाएगा, ये से ये कट गया, x का मान कितना आ गया? अरे -4 आंसर। समझ में आया? नोट कीजिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे ना, जरा बोलो तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है जी? y - 4 यही ना है। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 ये है y - 4 = -7, मतलब y - 4 बराबर -7। ठीक है, तो सबसे पहले पृथक चरण निकालना है। तो पृथक चरण के लिए 5वां नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं ना। आप लोग को पता होगा इसमें क्या है, y के साथ क्या लगा हुआ है? -4। इसको हटाने के लिए क्या करना होगा? +4। जल्दी मत भूलिए। ये बताओ ये -7, अच्छा इसमें ये क्या कर दिया? +4 जोड़ दिया, तो इसमें नहीं जोड़ेंगे? मतलब ये 2 को एक मतलब पेरेंट्स के 2 को लड़का है, इसको 4 रुपया दे दिए तो इसको नहीं देंगे? देंगे ना। कितना? हाँ 4 रुपया। ये बताओ तो ये y -4 और +4 बराबर ये 7 में से 4 घटेगा तो कितना? 3। आइए से ये कैंसिल हो गया ना, y बराबर क्या हो जाएगा? -3। ये आपका क्या हो गया? आंसर। और पृथक चरण कौन कहलाएगा? ये पृथक। ए लड़की जरा सावधान है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? 6 बोले तो कितना? y - 4 बराबर हो गया। क्या करेंगे? इसको हटाएंगे, मतलब y के साथ जो लगा है उसको हटाएंगे, तो वो हटेगा कैसे? ये जो संख्या मतलब जो चिन्ह में है उसका अपोजिट चिन्ह वही संख्या, ये -4 है तो +4। जब इसमें प्लस कर दिए तो इसमें भी आप प्लस कीजिए। ये y -4 और ये +4 बराबर 4 4 8, ये से ये कैंसिल हो गया। y बराबर कितना हो गया? 8। ये क्या कहलाएगा आपका? पृथक चरण। सब डलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। जरा बताइए तो क्या है इसमें? अरे बोलो ना। y + 4 बराबर 4। बस इसमें भी वही, पहले देख लेंगे इसमें क्या लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है इसमें? प्लस। पृथक करने के लिए क्या करना होगा? माइनस क्या? इसमें मतलब घटा दिए तो इसमें से भी घटाना पड़ेगा जी आप लोग को। क्या जी ये बताओ, y +4 और -4 बराबर 4 में 4 घटेगा कि तो 0, तो ये से ये कट गया। y का मान कितना गया? 0। ये आपका कहलाएगा क्या? पृथक चरण। ये आपका आंसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बोलिए तो जरा क्या है? y + 4 बराबर -4। y + 4 और ये -4 बराबर -4, और फिर इसमें क्या किया है? -4, तो इसमें भी -4 कर दिए।
वाई प्लस 4 माइनस 4 बराबर माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 4 4 8 हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा, वाई बराबर आपका रह जाएगा माइनस 8। ये आपका हो गया ए फॉर आंसर ना जी, ये फॉर एप्पल। हाँ, तो अब वो छोट नर्सरी LKG UKG पढ़ता है ए फॉर एप्पल, अब हम लोग पढ़ेंगे ए फॉर आंसर। ठीक है, सरकार हम लोग ये चैप्टर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को टोटल क्वेश्चन को बनाया है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, इसको नोट कीजिए। अभी हम लोग जोड़ और घटाव बनाए हैं, समीकरण को हल किए हैं जोड़ और घटाव से। ठीक है, अब हम लोग को गुणा और भाग भी करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 ये कह रहा है क्या, रुक जाओ, पहले चरण को पृथक ना जी करने के लिए प्रयोग किए गए जाने वाले चरण को बताइए। और फिर समीकरण को हल कीजिए, है ना जी। क्वेश्चन नंबर 2 में ये हेडिंग है, कह रहा है पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण बताइए और फिर समीकरण को हल करें। मतलब वही है, क्वेश्चन करने का तरीका बदल गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे 1 नंबर क्वेश्चन बनाए ना, सेम वही काम इसमें भी करना है, लेकिन 1 नंबर में कहने का तरीका अलग था। ठीक है, और जैसे 1 नंबर में जो हम लोग काम किए ना, वही काम इसमें भी करना है, लेकिन इसमें कहने का तरीका क्या कर दिया है, अलग कर दिया है, और अर्थ वही रहेगा, अर्थ वही है। क्वेश्चन 1 बताइए था, ये 3L यही है। तो सबसे पहले देखिए तो चर में क्या लगा हुआ है जी, मतलब गुना है। कौन गुना है? अरे एल गुना है ना, तो अब क्या करना होगा, देखो प्लस था तो उसका अपोजिट माइनस, जो संख्या है वही अपोजिट। अब इसमें गुना है तो इसका उल्टा भागा, और जो संख्या है उसी से ना, तो क्या कीजिएगा ना है अचर को, तो एल के साथ क्या अचर लगा हुआ है 3, कौन सी में है, ये दोनों का रिलेशन गुना में। तो अब भाग करना होगा, किस में भाग करना होगा, अरे दोनों में भाग करना होगा। कितना से, ये 3L है, अब भागा ये एल के साथ 3 गुना, सॉरी, तो अब क्या करेंगे भागा। ये 42, जब इसमें भाग किया तो इसमें भी आप क्या कीजिए, भाग कीजिए। ये आपका हो गया पृथक चरण, पृथक चरण। अब इसको हल करते हैं। ये बताइए 3L ये भाग को कैसे लिखते हैं जी, बटा में लिखते हैं
अरे भाग को बटा में कर दो, या तो ये 3l अगुना भाग को जब पलटेगा तो ये 3 के बटा में कुछ नहीं, 1 है तो ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे चल जाएगा, मतलब 1/3 हो जाएगा। समझ आया? तो जो समझ में आया वो समझो। मतलब ये है, ये भागा का मतलब बाटा, ये 3 है 3 बराबर ये 42, अब भागा का मतलब बाटा, ये 3 है 3। ठीक है, अब बताइए ये 3 से 3 कट जाएगा, आई क्या मतलब है 14 या 42, ये बराबर क्या हो गया 14। ठीक है, 1 मिनट। अभी आपको 50% समझ में आया है, 100% पहले समझिए तब उतारिएगा। ठीक है, एल बराबर 14। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 बोलिए तो क्या है, b बाई 2 बराबर 6। इसमें अचर कौन सी में है, चर के साथ। अब बाटा का मतलब होता क्या है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, गुणना। ठीक है, तो भाषा लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा, लिख दीजिएगा दोनों तरफ। दोनों तरफ बटा में कितना है 2, तो 2 से ये भागा में है, इसका उल्टा क्या होगा, गुना करने पर। ठीक है, ये बताइए ये 2b सॉरी b बाई 2, b बाई, अच्छा गुना कर रहे हैं 2 से, तो ये गुना 2, अब बराबर ये 6, और इसमें भी गुना 2, आई 2 से आई कट गया, अब b बराबर 6 दूना 12, ये हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, क्या जी, हाँ हाँ 100%। एक और हम बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना 3, जरा बोलिए। तो ये बताओ, सुनो 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 सुनो, इसमें पृथक चरण क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा ये वाला, ये पृथक चरण हुआ। समझ में आया? अरे इसी को हम भाषा में लिख दिए हैं। ठीक है, ये बताओ 3 नंबर में क्या, मतलब p बाई 7 14 4 है। चलिए, ये चर के साथ अचर कौन सी में है, अरे बाटा गुना होता है भागा में, तो क्या करना पड़ेगा, कितना से गुना करना पड़ेगा, 7 से ही। तो यहाँ लिखेंगे क्या, दोनों तरफ कितना से 7 से गुना करने पर। जरा बोलिए तो, ये होगा p अब बटा 7, तो इसमें गुना 7, ये 4 और गुना ये 7 से 7 कट जाएगा, ये p बराबर क्या हो जाएगा 7 का 28। ये आपका आंसर हो गया। यही कहलाएगा ये क्या कहलाएगा, 1 नंबर में केवल मतलब भाषा में नहीं लिखते थे, लेकिन अभी इसको भाषा में क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं पृथक चरण। जरा 4 नंबर क्वेश्चन बोलिए था, 4x प्लस बराबर 25। अब बताइए इसमें 4 के साथ x का रिलेशन क्या है, क्या करना पड़ेगा, भागा कितना से, हाँ दोनों तरफ 4 से भागा करने पर। जरा बोलिए ये 4x अब भागा ये 4 अब बराबर ये 25 अब भागा 4, ये हो गया। ये बताओ ये 4x अब भागा का मतलब बट्टा ना, 4 अब बराबर ये 25 अब बट्टा कितना 4, हाई 4 से 4 कट गया, x बराबर 25 बटे, ये हम लोग का आंसर आ गया। नहीं बनेगा, बोलिए ये क्या हो गया, पृथक
हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक सोल्व किया। अब रहा क्वेश्चन नंबर 5। बोलिए क्या? 8y 36। 4 के साथ क्या लगा हुआ है? सजन और अचर कितना? 8। कौन सी में है? गुना में कि भाग में? क्या करना होगा? कितना से? दोनों तरफ 8 से भाग करने पर 8y बराबर 36 हो गया। 1 मिनट। 8 ये भागा 8 बराबर ये 36 भागा, ओ सॉरी 8 ना, ये बोलो 8। अब भागा का मतलब आप जानते हैं बट्टा, ये 36 भागा का मतलब बट्टा। ये 8 से 8 कट गया, क्या मतलब है? ये 4 और ये 18। ये बोलो ये 9 और ये 2, वही बराबर 9/2। ये आंसर ठीक है। जरा क्वेश्चन नंबर 6 बोलो तो क्या है? जेड बटा 3 5/। ये देखिए कच्ची में है, जेड के साथ करना क्या होगा? दोनों तरफ कितना सही? 3 से जरा बोलिए। Z/3 बराबर 5/, ओ सॉरी गुना पहले कीजिए ना 3, ये 5/4 गुना, फिर ये 3 से 3 कट गया, कितना? Z बराबर 5 दिया आई अब बटे, ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 बोलिए। बोलिए, अरे बोलो ना। A/5 बराबर 7/15। 4 के साथ क्या लगा हुआ है? अचर कितना? 5। गुना में कि भाग में? करना क्या होगा? गुना ना, करना पड़ेगा। दोनों तरफ कितना से? 5 से गुना करने पर, जरा बोलिए तो। A/5 बराबर 7/, ओ सॉरी गुना ना कीजिए पहले 5 से, ये 7/15 गुना 5, ये 5 से 5 कट गया, ये क्या मरतबे? 3 मरतबे ना। तो A बराबर 7/3, ये आपका हो गया आंसर। अब जरा क्वेश्चन नंबर कितना? बोलिए तो 8 नंबर में क्या है? क्या? A/20P/3 बराबर जा, ये तब 3 नंबर का लिख देना रे। 20P बराबर हो गया। टी के साथ क्या है? 20 गुना में कि भाग में? क्या करना होगा? दोनों तरफ 20 से भाग करने पर, ये बोलो 20T बराबर -10। अरे पहले भाग करो ना,
आप लोग जानते हैं भाग का मतलब बट्टा, -10 ये भी बट्टा, ये 20 से ये 20 कट जाएगा, ये 10 से कम 10 है, 10 गुना 20, ये माइनस है ना जी। t बराबर -1/, आंसर। क्वेश्चन नंबर इस प्रकार से 2 का 8 हम लोग बना लिए। कल अब आएंगे तो कितना बनाएंगे? क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है।